बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने रोजेदारों की एक खूबसूरत तस्वीर उभर आती है। इबादत गाहों में खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, लेकिन रमज़ान क्या है? आप जानते हैं कि रमज़ान क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर के मुसलमान रोज़ा क्यों रखते हैं? आखिर क्या इतिहास है रमज़ान का? तो आइए जानते हैं रमज़ान क्यों मनाया जाता है, रोज़ा क्यों रखते हैं और क्या है इसकी फजीलत। सब कुछ रमज़ान मजहब इस्लाम का 9वां महीना, जो मुसलमानों के लिए बड़ा ही पाक महीना है, जो बड़ा ही बरकत वाला, रहमत वाला और बेशुमार फजीलतों और इबादतों का महीना है। कुरान व हदीस से ये जाहिर है कि माह ए रमज़ान में ही कुरान शरीफ को अल्लाह ने नाजिल किया, इसलिए भी इस महीने की अहमियत बढ़ जाती है। अल्लाह ने हर मुसलमान पर रमज़ान के 30 रोज़ों को फ़र्ज किया है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हर एक मोमिन की दुआ कबूल होती है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इस महीने में शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। दुनिया भर के मुसलमान इस महीने में रोज़े रखते हैं। रोज़े रखने का मतलब सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं है कि गरीबों, बेबस, लाचार लोगों के दुख दर्द को महसूस करना है। रोज़ा खुद के नफ्स पर काबू पाने का एक बेहतरीन जरिया है। इस महीने में रोजेदार न अपनी कान से कुछ बुरा सुनते हैं, न अपनी जुबान से कुछ बुरा कहते हैं और न ही अपनी आंखों से कुछ बुरा देखते हैं। हर वक्त इबादत करते हैं। इस तरह से रमज़ान का महीना मुस्लिम मुआसरे को अपनी मजहबी इबादतों के साथ साथ बुरी आदतों को छोड़ने की सीख देता है। इस तरह से जहन व दिल पाक हो जाता है। रमज़ान इस्लाम के 5 पाए में से एक है। कुरान, नमाज, हज, ज़कात और रोज़ा, ये पांचों मजहब इस्लाम के मजबूत पाए हैं। रमज़ान में रोजेदार सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं खाते पीते, सूरज डूबने के बाद ही खाते हैं, जिसे इफ्तार कहते हैं, और सूरज निकलने से पहले खाते हैं, उसे सहरी कहते हैं। इस महीने में रात में तरावीह की नमाज पढ़ी जाती है। रोज़ा सभी लोगों पर फर्ज है। इसमें बुजुर्ग, बीमार, नाबालिग बच्चे, उन ख्वातीनों जो माहवारी से होती हैं और मुसाफिरों पर रोज़ा फर्ज नहीं है। इस महीने में रोजेदार सब्र करते हैं और अल्लाह उस सब्र का फल देता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिस्क में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब मोमिन को अल्लाह की नेमत नसीब होती है। वैसे तो रोज़े की शुरुआत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से ही है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में सूरह अल बकरा आयत नंबर 183 में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज था। इस तरह पाक रमज़ान में रोज़े की शुरुआत हुई। रमज़ान मगफिरत का महीना है। इस महीने में अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। रमज़ान का महीना हमें सही रास्ता दिखाता है। जो इंसान इस बरकत महीने में शिद्दत से सारे अहकाम को पूरा करता है, फरिश्ते उनके हक में दुआ करते हैं। इस महीने में कुरान की तिलावत की खास ताकीद की गई है। रमज़ान के महीने का पैगाम ये है कि रमज़ान सिर्फ हमें रोज़ा रखने और इबादत करने का सबक नहीं देता, बल्कि ये हमें इंसानियत, सब्र, हमदर्दी और तकवे का भी पैगाम देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि जो रमज़ान में ईमान और सवाब की नीयत से रोज़ा रखता है, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसलिए रमज़ान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। ये हमारे गुनाहों को माफ़ कराने, तकवा हासिल करने और जन्नती बनने का जरिया है। हमें चाहिए कि इस महीने की कदर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अल्लाह हमें इस महीने की बरकतों से नवाजे और मजलूम बेसहारा लोगों की मदद करने की व नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इस महीने में नेकियों के सवाब को इतना बढ़ा दिया जाता है जितना रमज़ान के अलावा किसी महीने में नहीं बढ़ाया जाता। ये महीना तमाम महीनों का सरदार है और हुर्मत के एतबार से जिलहिज्जा सबसे अजमत वाला है। रमज़ान उल मुबारक सबसे बेहतर और अफजल महीना है। एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमानों पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमज़ान से बेहतर हो और मुनाफिकिन पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमज़ान से बुरा हो। एक रिवायत में है कि रमज़ान का महीना आने वाले रमज़ान के महीने तक होने वाले गुनाहों का कफ़ारा है। रमज़ान का ये महीना ईद उल फित्र के जश्न के साथ पूरी होती है, जिसे मीठी ईद भी कहते हैं। ये दिन दुनिया के मुसलमानों के लिए खुशी का दिन होता है। इस दिन वे नए कपड़े पहनते हैं और मस्जिद या ईदगाह जाकर नमाज अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर मुलाकात करते हैं।